Okay. So what is the answer for this question? इसके लिए क्या है आंसर? किया होमवर्क किया आप सब लोगों ने या नहीं किया? बोलो। BDCA. 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 Anybody else? और कोई दूसरा आंसर बोलो। बोलो दूसरा आंसर बोलो, कुछ होगा तो। ABCD क्या होगा? Why BDCA? Justify your answer first. बी में ये इफेक्ट कौन सा शो कर रहा है? -M. -M और -I. माइनस -R ने -I, -M और -R एक ही होता है। नहीं, -I ही बोला था। माइनस है ठीक है। सेकंड पे -I. -I ओनली एंड दिस वन -I -I और -M. अब यहाँ पे ओनली माइनस है। ये तीनों क्या है? ए से ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे बिकॉज नेगेटिव चार्ज को ये तीनों स्टेबलाइज करेंगे। ए सबसे कम होगा। सी में ओनली -I इफेक्ट है, तो सी उसके पहले आ जाएगा, ए से पहले, और इन दोनों के बाद में आ जाएगा। और बी और डी में मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों में है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज स्टेबलाइजिंग दिस सेकंड वन। सो ये वाला करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे बोलो 21 में आंसर बोलो। ECBDA. ECBD और A। Anybody different answer? EADCB. एक मिनट। EADCB और किसी का दूसरा आंसर? EABDC. एक मिनट। EABDC EABDC। और कोई है? चलो चलो चलो। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप? OCH3 प्लस M इफेक्ट है और -I इफेक्ट है। NH2 का इफेक्ट कौन सा है? Same. +M -I. प्लस M -I इफेक्ट है। NH का इफेक्ट कौन सा है? Same. +M -I. -I। ये तीनों में प्लस M चालू है। यहाँ पे लास्ट वाले में -M. -M, दोनों माइनस माइनस चालू है। यहाँ पे +M तो ये इससे ये स्टेबल हो जाएगा और ये तीनों जो हो जाएंगे अनस्टेबल हो जाएंगे। मतलब E से E के बाद तुरंत नंबर आ जाएगा A का, क्योंकि ये तीनों जो है ये अनस्टेबल होंगे इन दोनों से। इन दोनों में A और E में E वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे -M इफेक्ट है। ओके, अब देखो यहाँ पे सब डिस्टेबलाइजिंग वाला मेजर है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट हम जब कंसिडर करेंगे तो डिस्टेबलाइजिंग वाला फैक्टर यहाँ पे ज्यादा काम करेगा। ओके, अब बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन कर पाता है? बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन किस में है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो। अब +M इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा है? +M इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा है? +M इफेक्ट बोलो कहाँ पे ज्यादा है? नाइट्रोजन में। अगर यहाँ पे जितना ज्यादा ये सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ यहाँ पे एटम चेंज हो रहा है ना, डोनर एटम चेंज हो रहा है खाली। तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इन दोनों में, तो नाइट्रोजन जल्दी से अपने लोन पेयर देगा, और जैसे ये जल्दी से देगा तो ये डिस्टेबलाइजिंग इसको ज्यादा करेगा। ऑक्सीजन इतने जल्दी नहीं देगा, तो ये दोनों जो है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन से ज्यादा डोनेटिंग है, सो दे विल बी डिस्टेबलाइजिंग मोर। तो कंपैरेटिवली स्टेबल जो हुआ वो बी वाला हुआ। ठीक है, ये हो गया अभी। अब ये दोनों में देखो, अब दोनों में ज्यादा डोनेशन या फिर ज्यादा +M इफेक्ट किस में है? सी में है या डी में है? डी में।
सी में ज्यादा में। डिस्टेबलाइजेशन किसमें है? सी सी में में ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन, क्योंकि इसकी लोन पेयर है तो डायरेक्टली डिनोटेट अपने लोन पेयर दे रही है किसको? बेंजीन को। बट इसका जो है यहाँ पे फिर से रेजोनेंस चालू है, दो साइड में इसका रेजोनेंस चालू है, तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज नहीं कर पा रही है। ओके, इलेक्ट्रॉन इतने अच्छे से नहीं दे पा रही है। सो ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड हुआ, मतलब डी इज एंड देन सी। इज दैट क्लियर? बोलो। सर वो बी और डी में कैसे? बी डी में तो दोनों साइड में दे रहा है, उसमें कोई डोनर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको ओवर पावर नहीं कर पाती है। बराबर है, इससे ये दोनों तरह साइड में देता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट उससे पहले आ जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो इतने अच्छे से नहीं दे पाता है एज कम्पेयर टू एनी ऑफ दिस। इससे भी ये ओवर पावर नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये कम डोनर है एज कम्पेयर टू दिस वन NHCOCH3 से। डोनर एटम पहले देखेंगे। और एनी अदर आंसर? ये BDC, ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला बोलो। CN, ये तो सिंपल था। ADC ADCA, ADCA, BDCA BDCA। Okay, anything else? DBCA. हाँ बोल। BDCA आ रहा है सबका? शायद होगा B माइनस है माइनस M माइनस है माइनस M माइनस I माइनस I माइनस M। बी में सबसे ज्यादा माइनस आई होगा, करेक्ट है। डी देन सी देन ए, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। यस इट इज ए करेक्ट आंसर। ये आंसर सबका आना चाहिए, इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन है सब मैंने पहले ही दे चुका है, NO2 वाले ग्रुप में भी दे चुका हूँ। ओके, माइनस है वाला ग्रुप है। Cl इज BCDA. BCDA, यहाँ पे भी BCD, अच्छा BCDA। ओके, एनीबॉडी एल्स डिफरेंट आंसर? BDCA. BDCA। और क्या है? CBD CBDA। और नहीं है? चलो अब देखते हैं Cl का इफेक्ट क्या है? -I + M माइनस आई प्लस एम। प्रोमिनेंट कौन सा है? -I -I प्रोमिनेंट है। Cl का इफेक्ट माइनस, यहाँ पे -I है, यहाँ पे -I और प्लस M वाला इफेक्ट है। प्रोमिनेंट तो -I सब में -I प्रोमिनेंट है, इसलिए ए वाला जो रहेगा सबसे कम रहेगा। और जैसे डिस्टेंस -I का बढ़ेगा तो वैसे वैसे तो इफेक्ट कम होते जाएगा। सो बी में सबसे ज्यादा -I, ज्यादा स्टेबलाइजेशन है, देन सी में, देन डी में। ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो BCDA इज द आंसर। ये नहीं होंगे, व्हाई इट इज सो? BDCA -I इफेक्ट ज्यादा होगा यहाँ पे, ये रॉन्ग है। सी सबसे ज्यादा नहीं, BCDA है, क्योंकि इसका प्रोमिनेंट इफेक्ट -I देखा जाता है Cl का। ठीक है, कल हमने एरोमेटिसिटी टाइप के एग्जांपल ले लिए है ना। चलो ठीक है, ये ध्यान में रखो, ये आगे भी लगने वाला है हमें। सो अभी हमने स्टेबिलिटी चेक की है नेगेटिव चार्जेस की। चलो नेक्स्ट इंटरमीडिएट पे आते हैं। थर्ड इंटरमीडिएट हम देखते हैं। दैट थर्ड इंटरमीडिएट इज नथिंग बट यहाँ पे हमारा कार्बेनियस, थोड़ा पॉज कर देते हैं, आगे भी आएंगे अब कार्बेनियस वगैरह। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फ्री रेडिकल्स। ओके, नेक्स्ट इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल्स। ओके, एक दो चीजें इसमें ध्यान में रखो। फ्री रेडिकल्स होते क्या है पहले देखो।
carbon with one unpaired electron called as free radical. हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं इसलिए हमने कार्बन लिखा है, तो यहाँ पे मैं कार्बन फ्री रेडिकल, ऐसा नहीं है कि कार्बन ही फ्री रेडिकल होते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, बट हमें जरूरत पड़ती है मैक्सिमम टाइम कार्बन की, सो दैट इज कॉल्ड एज कार्बन फ्री रेडिकल्स। ओके, इंटरमीडिएट की जब बात करते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, कार्बन CH3 के ऊपर एक रेडिकल रख दो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रख दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, दो पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पेयर्ड रहते हैं। और लास्ट वाला, पहले वाला कौन सा था, कार्बोकैटायन में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं इसके पास। ओके, और क्या है, CH2CH3 इथाइल रेडिकल, या फिर बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली अगर रेडिकल रखा तो फिनाइल रेडिकल हुआ, और बेंजीन के ऊपर एक CH2 ग्रुप एंड देन रेडिकल हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फिनाइल, ये हो जाएगा फिनाइल रेडिकल, और ये हो जाएगा बेंजीन रेडिकल। व्हाट इज विनाइल रेडिकल, अगर मुझे चाहिए विनाइल रेडिकल और मुझे चाहिए अलाइल रेडिकल, बोलो। डबल बॉन्ड पे रेडिकल होगा डायरेक्टली, यस, और अलाइल वाले केस में डबल बॉन्ड यहाँ पे रेडिकल होगा, ठीक है। ओके, फिर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। सर, हाँ बोल। डबल बॉन्ड में से कौन से भी बॉन्ड पे हम रेडिकल दे सकते बस अनस्टेबल होना चाहिए, ये अनस्टेबल, यानी ये तो मैं थ्योरेटिकल पॉसिबल लिखा है, बट फिनाइल रेडिकल दीज आर दी अनस्टेबल रेडिकल्स। स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं ना अभी। व्हाट वाज योर क्वेश्चन कि कहीं पे भी रेडिकल दे सकते हैं क्या, पॉसिबल है, अगर टूट जाता है तो पॉसिबल है, बट वो स्टेबल भी होना चाहिए। मैंने ये लिख लिए कि नाम आपको याद रहने चाहिए, बट स्टेबिलिटी इज द अनदर फैक्टर। स्टेबिलिटी के बारे में भी अभी बात करेंगे स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, तो पहले देख लेते हैं मिथाइल, सिंपलेस्ट देखते हैं हम, मिथाइल रेडिकल। अब मिथाइल रेडिकल में इलेक्ट्रॉन देखो पहले कितने, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन्स होंगे और एक रेडिकल होगा। ओके, तीन बॉन्ड बना लिए। जो कार्बन रहता है, कार्बन रेडिकल इज इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ओके, जैसे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में आ जाएगा, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। यस, ज्योमेट्री विल बी ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ओके, तो नेक्स्ट वन विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 7 यस 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, इवन इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होती है ये। और जब भी आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सिंस देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो स्पेसिस बन जाती है पैरामैग्नेटिक। ये पता है आपको व्हाट इज दिस पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड से ये अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट होने के लिए आपको चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। और जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एज, इफ डायमैग्नेटिक। yes, no unpaired electrons, then it is a diamagnetic species, diamagnetic
कंपाउंड्स। ओके, या फिर स्पेसिस बोल सकते हैं। ठीक है, दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे हमने कार्बन कैटायन बोला था और कार्बन अनायन बोला था, दोनों में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, यहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इज द केस हियर, देयर इज ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, हमने देखा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर के बारे में फिर से एक बार देखते हैं। sp2 मतलब क्या होगा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे इसके पास, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जिन्होंने, अगर मिथाइल रेडिकल की बात करते हैं तो मिथाइल रेडिकल ये क्या है, इसे किसके साथ बॉन्डिंग करेंगे, आने वाले हाइड्रोजन के साथ। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग ऐसे हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन के साथ। ओके, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, देयर इज ए 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे रहेगा, हैंग हुआ ये, जस्ट अ मिनट, उसके सिवा नहीं जमेगा, एक मिनट चालू करता हूं। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन ए, जिसके पास sp2 हाइब्रिड होता है उसके पास क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यस, दैट इज नथिंग बट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। ओके, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में। ठीक है, अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो रेडिकल है, रेडिकल इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। इलेक्ट्रॉन रिच, सो रेडिकल्स बोल, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 रेडिकल्स और इलेक्ट्रॉन, बोलो खुद क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ मत देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो इसके पास कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, डेफिशिएंट स्पेसिस। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर है, therefore अट्रैक्टेड बाय, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्यों, क्योंकि इसके पास therefore since it is a 7 electron species, since it is 7 electron species. Okay, therefore stabilized by प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। डेफिशिएंट है तो ग्रुप्स कौन से लगेंगे इसको, प्लस आई ग्रुप होंगे, प्लस आई ग्रुप ये इनको स्टेबलाइज कर पाएंगे। और क्या है, दूसरा एक फैक्टर आता है इसमें, ये खुद क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब एक्ट कैसे करते हैं, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर है ना ये, इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो इलेक्ट्रॉन लवर होगा। सो इट इज ए एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोफाइल, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, बहुत सिंपल है ये। ओके, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ई प्लस करके एक्ट हो सकते हैं ये। न्यूक्लियोफाइल अरे 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 वेट, ये जो रेडिकल्स होते हैं दे आर नाइदर इलेक्ट्रोफाइल, ये तीसरी केस होती है। ओके, नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ये, दे आर नाइदर न्यूक्लियो, दे कंसिडर होते हैं नाइदर न्यूक्लियोफाइल नॉर इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, बोला है ना मैंने, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। फाइल्स मतलब लवर, न्यूक्लियस का लवर, इलेक्ट्रॉन का लवर। जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करेगा। ओके, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर अटैक करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन रिच इनके ऊपर अटैक करेगा। ओके, सो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं दैट इज ए थर्ड डिफरेंट केस। एक होती है न्यूक्लियोफाइल की केस, दूसरी होती है इलेक्ट्रोफाइल की केस, और तीसरी होती है फ्री रेडिकल की केस। ये टाइप्स ऑफ रिएजेंट है, मैं बोलूंगा बाद में एक बार इन तीनों का क्लासिफिकेशन। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो फ्री रेडिकल नाइदर ऑफ दिस केसेस में आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखो, ये थर्ड कैटेगरी है। नाइदर इलेक्ट्रोफाइल बट खुद क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये चीज हमें लगेगी स्टेबिलिटी में। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी में जब भी देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, okay, so they are stabilized by free radicals stabilized by, ओके, पहले इंडक्टिव वाले ग्रुप में बोलो, प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। प्लस आई प्लस आई ग्रुप्स, ओके, प्लस आई ग्रुप्स स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई ग्रुप, डिस्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई ग्रुप। चलो ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट में, रेजोनेंस में दोनों से स्टेबलाइज हो सकते हैं, प्लस आर एज वेल एज माइनस होमोलिटिक फिशन होगा। हाँ, ये दोनों से स्टेबलाइज हो पाते हैं। मैं बताऊंगा आपको प्लस आर और माइनस आई ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन बराबर है, ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से होता है। तो दैट्स व्हाई दे आर स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आर एज वेल एज माइनस आई ग्रुप। हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं यहाँ पे, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन किसके लिए लिखा है हमने? कार्बोकैटायन और डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पे लिखेंगे नो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, ये पहली बात है। दूसरी बात, एरोमेटिसिटी देखेंगे, एरोमेटिसिटी में आ जाएगा ये, अगर इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिसिटी में देखेंगे, कभी भी आ जाएगा ये, एरोमेटिक हो सकता है ये कंपाउंड, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो। नहीं No. सर, नेवर ऑड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर नो एरोमेटिसिटी, नो एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी हमने देखने की कोई जरूरत नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, बट इंडक्टिव इफेक्ट आप देख सकते हो, प्लस आर और माइनस आर दोनों से ये स्टेबलाइज हो सकते हैं। चलो फिर हम ये बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, इतने रखेंगे ध्यान में तो भी चलेगा। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्लस आई ग्रुप मतलब कौन से ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का स्टेबलाइजेशन इनमें ज्यादा होता है। चलो फिर अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑर्डर, प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। सर बोल। नो एरोमेटिसिटी मतलब नॉन एरोमेटिक ना? एरोमेटिसिटी देखने की जरूरत ही नहीं है, हाँ नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे वो। बाकी फैक्टर देखने पड़ेंगे रेजोनेंस है या नहीं है। ज्यादा रेजोनेंस है तो फिर ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ सर ये डिस्टेबलाइज सिर्फ माइनस आई ग्रुप से होगा क्या? हाँ, माइनस है प्लस आई ग्रुप से स्टेबलाइज होगा, डिस्टेबलाइज माइनस है, हाँ बराबर है। और रेजोनेंस अगर दोनों में है तो दोनों से ये स्टेबलाइज हो जाएगा, प्लस आर और माइनस आर, मतलब प्लस एम और माइनस एम, वही सेम ही है ये। ओके, CH3 CH2 इथाइल रेडिकल, आइसोप्रोपाइल रेडिकल CH3 CH3 आइसोप्रोपाइल रेडिकल, और टर्शियरी रेडिकल, मतलब ये है मिथाइल रेडिकल, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, और ये है टर्शियरी। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर फैक्टर्स? डीसीबी DCBA DCBA, टर्शियरी सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी, प्राइमरी, और क्या होगा? मिथाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत बार ये ऐसा पूछे जाएंगे। तो ये सिमिलर टू कार्बो कैटायन है या कार्बेनियन है?
कैटायन 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 कार्बन नियॉन की स्टेबिलिटी क्या थी, कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी क्या थी और कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी, ये तो इतना तो ध्यान में रखो। ओके ये तो ध्यान में ही रखना, ये तो बहुत बार यानी ये तो ध्यान में रखना ही है हमें। बोलो व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर? मिथाइल प्राइमरी ये क्या है, सेकेंडरी। सबसे स्टेबल है मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन Tertiary. टर्शियरी। टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। वाइल कार्बोकैटायन में क्या होगा, टर्शियरी सबसे ज्यादा, देन प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल मिथाइल, और यहाँ पे भी सेम ऑर्डर होगी। मतलब प्राइमरी मिथाइल जो होगी अनस्टेबल की कैटेगरी में आ जाएंगे, हाईली अनस्टेबल रहेंगे। ये जो है अनस्टेबल रहेंगे, ये थोड़े स्टेबल रहेंगे। रीजन सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे ज्यादा CH3 ग्रुप है, मतलब ज्यादा प्लस आई ग्रुप से, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप्स इसको स्टेबलाइज करेंगे। प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट इज ए प्रोमिनेंट हियर, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये प्रोमिनेंट रहते हैं। ओके सेम क्वेश्चन में अगर ये यहाँ पे देता हूँ सेकंड, BCA क्या हो जाएगा? सिंपल सा आंसर बी। BCA ए ए ए ए ए ए ए बी, बी और सी सेम रखा ना मैंने, बी सी ए कैसे बोला? अब बराबर है, बी सी ए, मतलब ये है टर्शरी, ये है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। ठीक है ओके। TBA सीबीए और बीसीए, BAC BCA BCA एसीबी, BCA सर, BCA और BAC सर। बी ए सी, अरे बाप रे, TBA सी बी ए, ये ठीक है। और क्या है यहाँ पे, क्या है सीबीए में, क्या है सी में, क्या है? रेजोनेंस है। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे ऐसा रेजोनेंस होगा, होमोलिटिक फिशन की वजह से यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस प्रोमिनेंट रहता है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, दो प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे एक ही प्लस आई इफेक्ट है एक कार्बन का, तो यहाँ पे प्लस आई कम है, यहाँ पे ज्यादा है, बट में रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा आपका, तो सी बी ए शुड बी आंसर। ओके ठीक है। I messed it up with you. बोलो फिफ्थ का आंसर बोलो। सर फोर्थ। फोर्थ नहीं हुआ, अच्छा फोर्थ का आंसर बोलो। ACB AC ए सी
B. Okay. Anybody? और कोई आंसर है? YACB. NO2 माइनस आई इफेक्ट होगा। NO2 का माइनस आई इफेक्ट होगा, माइनस है माइनस है माइनस है, और माइनस आई का डिस्टेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा है, सॉरी यहाँ पे सबसे कम है, माइनस आई प्रोमिनेंट है, यहाँ पे लेस प्रोमिनेंट है, बट यहाँ पे ओनली प्लस आई इफेक्ट है, तो ए सबसे ज्यादा रहेगा, ये ग्रुप दूर चला गया, और ये वाला करेक्ट है, ऑर्डर करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ वाले में रिपीट करो ना। NO2 खाली यहाँ पे माइनस है, रेजोनेंस में तो नहीं है अभी। ओके, तो सिंस देयर इज नो रेजोनेंस, तो NO2 वाला ग्रुप यहाँ पे सिंपल उसको डिस्टेबलाइज करने वाला है, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट ही देखेंगे। अगर ये माइनस आई में आता है तो ये डिस्टेबलाइज करेगा रेडिकल को प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे। अब जितने ये नजदीक होता है उतना ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन होगा, तो ये दोनों डिस्टेबलाइज्ड हो गए, ए कंपैरेटिवली स्टेबलाइज हो गया, मतलब ए सबसे ज्यादा है। सी और बी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन है, तो बी का जो ऑर्डर होगा वो सबसे कम होगा या फिर हाईली डिस्टेबलाइज रहेगा, दैट्स व्हाई ACB। ओके, चलो नेक्स्ट बोलो, फिफ्थ वाला बोलो। BADC. बी CD BCDA. BCDA। दूसरा आंसर बोलो। BADC. BCDA राघवेंद्र, BCDA लिख लिया, हाँ और बोल। हाँ CBD BADC. CBDA, और बोलो। BADC. BADC, और बोलो। ADBC, ADBC, और बोलो। कितने आंसर आ रहे हैं देखो। BDA, BDS, अलग है क्या? yes sir, व्हाट इज दैट, बोल। BDAC, 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 अच्छा, और है किसी का? इतने सारे ऑप्शंस, ठीक है, चलो बात करते हैं। तो यहाँ पे तो ओनली प्लस आई इफेक्ट चालू है। ओके, देखो प्लस आई इफेक्ट चालू है यहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होगा। अब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है देखो, ये पहली बात तो रेजोनेंस है क्या, नहीं है। फिर sp2 कार्बन अगर है तो ये sp2 कार्बन कैसा होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, अपने तरफ बॉन्ड्स खींचेगा, और जैसे ये अपने तरफ बॉन्ड खींचेगा यहाँ पे इसका माइनस आई इफेक्ट आएगा, और यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा। ओके, माइनस आई इफेक्ट। तो स्टेबलाइजेशन वाले केस में कौन से दो आ रहे हैं, और डिस्टेबलाइजेशन वाले, सी और डी कहाँ पे जाएंगे, डिस्टेबलाइजेशन वाले केस में, ए और बी क्या जाएंगे, स्टेबलाइजेशन वाले केस में। तो बी और ए में ज्यादा स्टेबलाइजेशन किस में होगा, B. B बी में में, तो बी और ए तो आने चाहिए। बी ए कहाँ पे दिख रहे हैं हमें, बी ए चाहिए मुझे, BACD, ये यहाँ पे चाहिए, यस, बाकी सब रॉन्ग हो गए आपके। ओके, अब ये भी देखेंगे, चेक करेंगे ये भी पूरा करेक्ट है या नहीं है, या फिर अलग ही आंसर है। चलो, सो सी वाले में भी माइनस का इफेक्ट है, डी वाले में भी माइनस का इफेक्ट है। कहाँ पे माइनस का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, या फिर कहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा है, C, C में. सी में क्या है, destabilize, हाँ माइनस का इफेक्ट क्या है, नजदीक है ना, डिस्टेंस देखो इसका, तो ये नजदीक है, तो यहाँ पे माइनस का इफेक्ट प्रोमिनेंट है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ज्यादा, Destabilize. Destabilize डिस्टेबलाइजेशन, मतलब सी क्या आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, तो कंपैरेटिवली डी ज्यादा स्टेबल है। यस, दिस आंसर इज करेक्ट आंसर, डन, ठीक है। नेक्स्ट वाला बोलो। CBA, सी, बहुत सी सिंपल है, CBA, रीजन रेजोनेंस, रेजोनेंस है, ज्यादा रेजोनेंस। एरोमेटिसिटी है क्या इसमें, एनी कंपाउंड एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक No. हो सकते हैं, नथिंग, ऑल आर नॉन एरोमेटिक, ऑल नॉन एरोमेटिक, ऑल
नॉन एरोमेटिक, सिंपल सी बात है क्योंकि इनके पास है, ये तो देखना ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन नहीं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, पूरा कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे पूरा कॉन्जुगेशन है, बट क्या ये एरोमेटिक हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 2 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे बैठते हैं हमारे? कहीं पे नहीं बैठते, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कहीं पे नहीं बैठते आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको 7th वाले में, CH2 कनेक्टेड टू NO2 रेडिकल, यहाँ पे CH3 ग्रुप डाल देते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। ठीक है, CH, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं CH2 NO2, ओके, और सिंपल CH2 CH3 रेडिकल, A B और C, बोलो। CBA CBA, is that या फिर और किसी को आंसर है अलग? CBA is the final answer? नो सर, फिर CAB हाँ, CAB CAB, ओके, ACB ACB और BCA, BCA, जितना कॉम्बिनेशन बन रहा है वो सब बोल रहे हो आप? BCA और है? जस्टिफाई योर आंसर। Why CBA, why ACAB, why BCA, बोलो। Why ACB, whatever आंसर, एक्सप्लेनेशन बोलो। A में रेजोनेंस, A में रेजोनेंस है, CH लिखता हूं मैं इसको, कनेक्टेड टू CH3 कनेक्टेड टू N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डेटिव बॉन्ड, डबल सिंगल रेडिकल, डबल सिंगल रेडिकल में भी रेजोनेंस होता है, लास्ट टाइम बोला है मैंने। तो इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे देखो, ये तो डेटिव बॉन्ड है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जो कार्बन के पास भी इस साइड में एक इलेक्ट्रॉन है, तो तुरंत ये दोनों क्या कर देंगे, आपस में बॉन्ड कर देंगे। सो दिस टू स्पेसिस आर इन द रेजोनेंस, उसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे NO2 नॉट इन द रेजोनेंस, बट NO2 विल एक्ट एज ए माइनस आई ग्रुप, तो ये डिस्टेबिलाईजेशन में लगेगा। यहाँ पे NO2 उसको स्टेबिलाईज करेगा, यहाँ पे NO2 उसको डिस्टेबिलाईज करेगा। While here there is no such case, only plus I effect is there. तो यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन वाली केस है लिटिल बिट, बट ये बहुत ज्यादा स्टेबिलाईजेशन है रेजोनेंस से। तो A के बाद आएगा, C के बाद आएगा, फाइनली B, क्योंकि B में माइनस का इफेक्ट भी चलेगा। ओके, तो ये है आंसर करेक्ट। तो देखो रेजोनेंस इसमें देखो, ये NO2 वाला कौन सा ग्रुप है, तो NO2 -M वाला ग्रुप था, या फिर -R वाला ग्रुप था। तो यहाँ पे +R -R नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे खाली रेडिकल स्टेबिलाईज, यहाँ पे थोड़ी केस जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है नॉर्मल केसेस से। ओके, तो ये दोनों से स्टेबिलाईज हो सकता है रेजोनेंस में, बट इंडक्टिव में ऐसा नहीं है। इंडक्टिव में इसको चाहिए +I ग्रुप स्टेबिलाईज करने के लिए, क्योंकि ये खुद है इलेक्ट्रॉन, ये है खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसको स्टेबलाइज करेंगे। बट रेजोनेंस में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे दोनों चलेंगे, दोनों को ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सर रेजोनेंस देखो, हाँ बोल। सर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता ना? नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन रेडिकल्स में नहीं होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है डबल बॉन्ड्स में, और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है कार्बोकैटायंस में। कार्बोकैटायन और डबल बॉन्ड के स्टेबलाइजेशन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करते हैं, नॉट फॉर द रेडिकल स्टेबलाइजेशन। ओके,
ठीक है, चलो 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 चलो, तो फिर चलो फिर यहाँ पे रेडिकल के ऊपर और ज्यादा क्वेश्चन तो बनते नहीं है। रेडिकल हियर, रेडिकल, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया हमारा पहले ही। रेडिकल हियर, चलो बेंजीलिक पे के ऊपर डाल देते हैं एक दो क्वेश्चंस। बेंजीलिक में है अगर आपके पास CH2 रेडिकल, ओके ग्रुप्स डालते हैं। CH3 CH3 CH3, बोलो स्टेबलाइजेशन। खाली कौन सा इफेक्ट देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन मत देखो। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा? प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज। स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबलाइज करेगा तो सबसे पहला जो होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। सो व्हाट शुड बी सिंपल आंसर? BCD करेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेगा। ओके, रेट ऊपर का 8 वाला तो हो गया होगा, बोलो जल्दी बोलो 8 का आंसर। BAC BAC, बी डायरेक्ट रेजोनेंस है, ए रेजोनेंस नहीं है, प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होने के कारण करेक्ट है, BAC करेक्ट है। ठीक है, यस। तो चलो रेडिकल के ऊपर इतने, ये इस टाइप के ऊपर जो मैंने लिखे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे हम। ओके डन। तो ये हो गया आपके स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, तो और दूसरे जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ये भी समझा देता हूँ आपको, उस पे अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। या फिर चौथा जो इंटरमीडिएट होता है, दैट इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज कार्बिन इंटरमीडिएट। कार्बिन, तो ये कार्बिन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। यहाँ पे कार्बन विथ 2 electrons called as 2 electrons or 2 sigma bonds, 2 electrons and 2 sigma bonds, 2 electrons and 2 sigma bonds called as carbene, अब ये क्या है, तो ये CH2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, ये अगर यहाँ पे 2 क्लोरीन है, बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे होता है ये वाला, सो इट इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोकार्बिन। और डाइक्लोरोकार्बिन या फिर कार्बिन है, बोलो ये इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा? डेफिशिएंट। क्यों डेफिशिएंट रहेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 सिग्मा बॉन्ड मैंने लिखे हैं यहाँ पे, 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस इसके बाद 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो कार्बिन रहता है इट इज ए 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, देयरफॉर इट इज खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये डेफिशिएंट है ये। और कौन से कैटेगरी में आएगी, ये आती है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल वाली कैटेगरी में। ये फ्री रेडिकल तो नहीं है, बट डेफिशिएंट होने के कारण दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जनरेशन कैसे होता है वो बाद में रिएक्शंस में देखेंगे इसका, बट अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 2 टाइप के कार्बिन्स होते हैं, स्ट्रक्चर जो आता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बिन। कार्बिन के 2 टाइप्स होते हैं कार्बिन, that is one is called as singlet carbene
और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन। अब ये जो मैंने लिखा है सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, एक्चुअल में ये टाइप्स नहीं है, दीज आर दी एनर्जी स्टेट्स ऑफ द कार्बिन। एनर्जी स्टेट्स ऑफ द कार्बिन, ऑफ द कार्बिन। मतलब एक ही कार्बिन दो स्टेट्स में हो सकता है, सिंगलेट स्टेट में भी हो सकता है या फिर ट्रिपलेट स्टेट में भी हो सकता है। ओके, कार्बिन होता क्या है पहले ये देख लेते हैं, और उसका ज्योमेट्री कैसे होता है, और इसका जो शेप होता है ये भी 3 अलग अलग टाइप में होता है। ओके, तो पहले देखते हैं व्हाट इज सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है? सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन में होता है कि ये कार्बन के ऊपर, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास 2 हाइड्रोजन्स होंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज ए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पेयरिंग होती है इसमें। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होता है दैट इज ए sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इसके हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp2 होता है। sp2 जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे कार्बन है आपके पास, कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, sp2 बॉन्ड बना लिए, और एक ऑर्बिटल रहेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दूसरा रहेगा वैकेंट p ऑर्बिटल। तो ये होगा p ऑर्बिटल। ठीक है, आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये जो रहेगा इसको हम बोलेंगे वैकेंट p ऑर्बिटल। इसके फीचर्स देखो क्या क्या है इसमें। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे है? दे आर इन दी, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन, कौन से स्टेट में है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, नेक्स्ट होता है ट्रिपलेट कार्बिन। अब ट्रिपलेट कार्बिन में डिफरेंस क्या है? ट्रिपलेट कार्बिन में क्या डिफरेंस है? तो ट्रिपलेट कार्बिन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपलेट कार्बिन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड। टाइम हो गया क्या? चलो ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में फिर कल के क्लास में बात करेंगे। आज मैं व्हाई दे आर कॉल्ड एज, ये भी बताना है कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रिपलेट कार्बिन, व्हाई दे आर कॉल्ड एज सिंगलेट कार्बिन। ओके, तो थोड़ा स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करना है तो और टाइम लगेगा, सिर्फ यहाँ पे इतना बोल के छोड़ देता हूँ। यहाँ पे 2 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ट्रिपलेट कार्बिन के। ट्रिपलेट कार्बिन इज द कार्बिन विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। वो कौन से? आर्यन, व्हाट आर यू डूइंग मैन? ओके, सो ये ध्यान में रखो, ये कर देंगे, ये थोड़ा इसके ऊपर कल बात करेंगे, अभी तो हो जाएगा। यानी ट्रिपलेट कार्बिन में और समझाना है मुझे 2-3 पॉइंट्स, और ये ट्रिपलेट क्यों बोला गया, सिंगलेट क्यों बोला गया, इसका क्या मतलब है, और इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर इनमें क्या होती है, व्हाट इज दैट एनर्जी स्टेट्स, ये थोड़ा और डिस्कशन हम कल के क्लास में करेंगे। सिंगलेट कार्बिन के डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं इसमें कार्बिन विथ क्या होगा इसमें? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट दोनों के दोनों क्या हो गए, आपस में पेयरिंग हो गई उनकी, तो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो सिंगलेट कार्बिन होता है, अनपेयर्ड होता है तो ट्रिपलेट कार्बिन होता है। व्हाई दिस टर्म इज यूज्ड सिंगलेट एंड व्हाई दिस टर्म इज यूज्ड ट्रिपलेट, ये भी हम कल के क्लास में देखेंगे। ये कंटिन्यू करेंगे यहाँ से ट्रिपलेट कार्बिन का। ठीक है, कार्बिन हम फिर से कल एक बार फिर से देखेंगे। एनी डाउट? सर हाँ बोलो। सर कार्बेनियन में एक आध कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड हुआ तो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता होगा? कार्बेनियन में नहीं ना हाइपर कॉन्जुगेशन का, हाँ वो डबल बॉन्ड के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन है। फिर
डबल बॉन्ड इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बेनियन रेडिकल नहीं हो रहा है आपका स्टेबल। होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये छूट गया था, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज दैट कंटिन्यूएशन नंबर 9 10, ये करोगे आप 10th वाला। मेरे पास है CH3 CH2 रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल और CH ट्रिपल बॉन्ड C रेडिकल। ओके, इनमें स्टेबलाइजेशन क्या है? ठीक है, ये वाला करो, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, ये डिस्कस करेंगे कल के क्लास में, और बाकी ये कार्बन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाय। सर सिंगलेट कार्बन भी रिपीट करो सर कल। करेंगे।